नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं निशान चतुर्वेदी। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। पहले हम आपको केरल की सियासत को विटामिन देने वाली उस फिल्म के बारे में बताएंगे जिसके स्क्रीन प्ले को आधार बनाकर केरल में नई राजनीतिक चिंगारियां पैदा की जा रही हैं। इस फिल्म का नाम है, अच्छी तरीके से आपको बताया, द केरल स्टोरी, जिसे केरल के 500 चर्च में बच्चों को दिखाया जाएगा। इस स्टोरी में लव जिहाद वाला जहर है। फिर केजरीवाल को लगे सीरियल सियासी झटकों की बात। केजरीवाल तो जेल में हैं, लेकिन उनके एक मंत्री राजकुमार आनंद ने आज कैबिनेट से इस्तीफा ही दे दिया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी है। वैसे ये वही राजकुमार आनंद है जिनके एक साथ 9 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई थी। दूसरी ओर केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए तैयार नहीं हुआ है। केजरीवाल के वकील की मांग पर चीफ जस्टिस ने कहा, मेल कीजिए फिर देखते हैं। फिर साउथ में प्रधानमंत्री मोदी का द तमिलनाडु शो दिखाएंगे। मेट्टुपलायम में पीएम ने डीएमके और कांग्रेस पर सियासी हमले किए और कहा कि डीएमके अहंकार में डूबी वो पार्टी है जो सनातन को खत्म करना चाहती है। उन्होंने तमिलनाडु की खराब स्थिति के लिए डीएमके और कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। सुप्रीम कोर्ट से आज बाबा रामदेव को भी राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने विज्ञापन केस में रामदेव और पतंजलि के माफीनामे को खारिज कर दिया। कोर्ट ने पतंजलि के वकील से कहा, आपने जानबूझकर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है, इसीलिए कार्रवाई के लिए तैयार रहें। सबकी नजर मामले की अगली सुनवाई पर है, जो कि 16 अप्रैल को होगी। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने आज 10वीं लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कई ट्विस्ट हैं। 9 में से 4 मौजूदा सांसदों के टिकट कट गए हैं, जिनमें इलाहाबाद से रीता बहुगुणा जोशी, चंडीगढ़ से किरण खेर शामिल हैं। यूपी में 3 नए चेहरों पर बीजेपी ने दांव लगाया है, जबकि बंगाल में आसनसोल से एसएस आलूवालिया को उतारा गया है। और आज सत्ता में खबर आपको ई चालान वाले स्कैम से सावधान करेगी, जरूर देखिए। मुंबई में एक क्लिक पर एक शख्स के बैंक खाते से 3 लाख रुपए निकल गए। ऐसा आपके साथ ना हो, इसीलिए इस खबर को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं संदेश खाली के शेख की, जिसकी शेखी पर अब सीबीआई का पूर्ण नियंत्रण होगा और अब सीबीआई शेख का पूरा हिसाब करेगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेश खाली पर आज बड़ा फैसला दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के बाद इंसाफ का इंतजार कर रही संदेश खाली की महिलाओं की आंखों में आज उम्मीद की नई किरण दिख रही होगी, क्योंकि अब तक संदेश खाली का शेख सिर्फ ईडी की टीम पर हमले के मामले में सवालों के जवाब दे रहा था, लेकिन अब महिलाओं के साथ उत्पीड़न, जमीन हड़पने समेत सभी गंभीर मामलों में उसे एक एक हिसाब देना होगा, एक एक सवाल का जवाब देना होगा, क्योंकि इस पूरे मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट पहले दिन से गंभीर है। आज इस फैसले के बाद एक बार और साफ हो गया कि अब शेख के खौफ से बहुत जल्द संदेश खाली हो जाएगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने जांच के आदेश को देते हुए कहा कि सीबीआई की टीम 2 मई तक जांच पूरी करेगी। अब शेख के गुनाहों का एक एक धागा खुलेगा, लेकिन वो कहां जाकर जुड़ेगा, यह देखने वाली बात होगी। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर संदेश खाली को लेकर लग रहे आरोप 1% भी सच है तो सरकार और प्रशासन 100% जिम्मेदार है। आज अदालत ने फिर से इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए सारे केस सीबीआई को दे दिए हैं। आपको बताते हैं कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या कहा है, जरा ध्यान से देखिएगा एक एक फैक्ट। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार सीबीआई को जांच में मदद करे। पीड़ित सीधे सीबीआई से शिकायत कर सकेंगे। अब यह बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। सीबीआई को एक पोर्टल तैयार करना होगा। जमीन कब्जाने, रेप, कृषि भूमि के ट्रांसफर की जांच होगी। कोर्ट की निगरानी में सीबीआई की टीम जांच करेगी। प्रभावित इलाके में 15 दिन के अंदर सीसीटीवी लगे, 15 दिन के अंदर एलईडी लाइट लगाए जाएंगे। सभी सबूतों को संरक्षित करना जरूरी होगा। सीबीआई जांच के लिए किसी भी व्यक्ति को भेज सकती है। सोचिए, ये बहुत बड़े डेवलपमेंट्स हैं। लेकिन अगर एलईडी की बात की जाए, सीसीटीवी की बात की जाए, तो इन सब पर कोर्ट को क्यों बोलना पड़ा अगर राज्य सरकार ये सब चीजें पहले ही कर देती।
हाईकोर्ट के फैसले के बाद अचानक बंगाल का राजनीतिक तापमान बढ़ गया। नेचुरल है, ममता सरकार पर शेख को लेकर शय से संरक्षण तक के आरोप लगाए जा रहे हैं। यह रिपोर्ट देखिए। एक लंबे अंतराल से ममता बनर्जी संविधान को नहीं बल्कि शेख शाहजहां का संरक्षण करती आई। मैं कोर्ट के इस आदेश का स्वागत करती हूँ। संदेश खाली की महिलाओं को और गरीबों को विशेष इंसाफ दिलाने का ये पहला पड़ाव है। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की इकाई ऐसे परिवारों को न्याय दिलाएगी, ये मेरा विश्वास है। शेख शाहजहां को बचाने वाली ममता बंदोपाध्याय को अब जनता के सम्मुख जवाब देना पड़ेगा। पिछले कई सालों में कितना केस का कंप्लीट कर सका। पिछले 2 साल में लगभग 28 सीबीआई केस हुआ सिर्फ बंगाल में। कितना केस का कंप्लीशन उन लोगों ने किया है, इसका कन्विक्शन रेट क्या है। सीबीआई पॉलिटिकल टूल है बीजेपी का। मैं कहूँगा आज जो महामानव उच्च अदालत की जो ये राय है, ये जीत है। ये जीत सिर्फ मैं कहूँगा कि संदेश खाली की महिला का नहीं बल्कि पूरी बंगाल में जितनी भी महिलाएं प्रताड़ित हो रहा है, निर्यातित हो रहा है, उन सभी माताओं की जय है। सीबीआई को केस ट्रांसफर करने से एक कड़ा संदेश भी गया है राज्य सरकार को। आज कलकत्ता हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद यह साफ हो गया कि संदेश खाली के गुनहगारों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। संदेश खाली के 3 आरोपी जिनके एक एक गुनाहों का हिसाब अब सीबीआई करेगी और इसकी शुरुआत हो गई। यानी वो शाहजहां शेख जो संदेश खाली की महिलाओं का सबसे बड़ा गुनहगार है। और इस लिस्ट में टीएमसी के नेता शिबू हजारा और टीएमसी से निलंबित नेता उत्तम सरकार का नाम भी शामिल है। इन दोनों ही आरोपियों पर संदेश खाली की महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न और उनकी जमीन हड़पने का आरोप है। यानी आरोपों के अनुसार इन तीनों ने मिलकर संदेश खाली में एक ऐसा तंत्र बनाया था जिसके तहत वो वहां की महिलाओं पर अत्याचार की हदों को पार कर रहे थे। लेकिन अब बारी हिसाब देने की है और सीबीआई ये सूद समेत वसूलेगी। आज पश्चिम बंगाल के बरूल घाट से गृह मंत्री अमित शाह ने भी संदेश खाली को लेकर ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री है, फिर भी संदेश खाली में महिलाओं पर हुए अत्याचार पर राजनीति कर रही। ममता दीदी, आप तो महिला मुख्यमंत्री हो। एक बात मैं आपको पूछना चाहता हूं, संदेश खाली जैसी शर्मनाक घटना में भी आप पॉलिटिक्स कर रही हो। सालों तक आपके नाक के नीचे महिलाओं पर अत्याचार होता रहा। कुछ तुष्टीकरण कर कर वोट लेने के लिए संदेश खाली के गुनहगारों को लिए आप बचा रही हो, मगर पूरे बंगाल की माताएं बहनें ये देख रही है, जान गई है कि आप संदेश खाली के गुनहगारों के साथ